स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 20वां भाग है। हम सभी के लिए न्यू एनर्जी का उपाय फिर और एक बार। ये एक दीवार के पीछे खड़े होना। 2. अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकार करना। 3. दिव्य क्षण में जीना। 4. मौन में सृजन करना। 5. परिवर्तन की अपेक्षा करना और उसे समझाना। 6. अपने भीतर एक दिव्य संतुलन रखना। 7. विस्तृत कुंज गीता के साथ सृजन करना। 8. गुलाब के फल को ग्रहण करना। 9. दहलीज पर आए हुए को खुशी से व्यतीत करना। 10. अपने दिव्य संकल्प में खड़े होना। आज 11वां है, हमें स्वयं के प्रति कृतज्ञ होना। क्रिम्जन सर्कल के बैठक में आने वाले अतिथि एक विशेष और परिचित ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। उस ऊर्जा में अतीत के गहरे निशान हैं। वे इस प्रेम और सम्मान की ऊर्जा को उन लोगों के लिए एक उपहार के रूप में भी ला रहे हैं जो इस विषय को पढ़ और सुन रहे हैं। और आइए मित्रों, हम उन्हें ग्रहण करें। प्रथम सृजन में अहमअस्मि के क्षेत्र में सिंहासन पर स्त्री ऊर्जा का प्रभुत्व है, अर्थात स्त्री ऊर्जा, अर्थात सिंहासन पर पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं का कोई संतुलन नहीं है। स्पिरिट और परमात्मा स्त्री ऊर्जा के ओर अधिक झुकाव रखते हैं। टोबियास इन स्त्री और पुरुष शब्दों का प्रयोग केवल हमारी समझ को आसान करने के लिए रखते हैं। यहाँ हमें स्त्री और पुरुष शब्दों की विशेषताओं को समझना होगा। यहाँ उन शब्दों की विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। अहमअस्मि के क्षेत्र में सृजनात्मक स्त्री ऊर्जा ने सृजन किया। जैक के रूप में मेल एनर्जी अर्थात पुरुष ऊर्जा प्रकट हुआ। शारीरिक रूप से आप सभी में, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष ऊर्जा अधिक प्रबल होता है। अब अनुभूति का समय आ गया है। जैसे जैसे हम न्यू एनर्जी में प्रवेश करेंगे, हम में स्त्री का संतुलन और अधिक होगा। अब भले ही हम पृथ्वी पर बच्चे के पिता हैं, टोबियास उन सभी को क्लियर फादर्स कहते हैं, क्योंकि उनमें पुरानी ऊर्जा विशेषताएं बहुत कम हुए। वे बहुत प्रेम पूर्वक होते हैं और अपने बच्चे के साथ उनका एक मजबूत बंधन होता है। वे अपने बच्चे के साथ पहले के माता पिता से ज़्यादा समय बिताते हैं। वे अपने बच्चे के पालन पोषण प्यार से करते हैं। इन क्लियर फादर्स में पुरुष और स्त्री का संतुलन बहुत अच्छा होता है। टोबियास कहते हैं कि जब पिताओं की बात हो रही है तो कर्म की भी बात करते हैं। हम हमेशा कर्म चक्र से बाहर आना चाहते हैं। हमारे पास वो स्वतंत्रता है। हम इतने जन्मों तक कर्म नहीं भोगना चाहते हैं। हमें बस ये सोचना है कि हमें कर्म चक्र से बाहर निकलना है। बस हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव रूप होता है। ये हमारे जीवन में कई कठिन बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि कर्म नामक ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर में संग्रहित होती है। जैसे ही कर्म चक्र बंद होती है, उस ऊर्जा को हमारे शरीर से बाहर आना पड़ता है। इससे अस्थायी दर्द हो सकता है। हम कुछ देर बिस्तर पर लेट रह सकते हैं, क्योंकि पुरानी ऊर्जा बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। इस वजह से कुछ लोगों की त्वचा पर समय समय पर छाले पड़ सकते हैं। चिंता ना करें। ये एक अन्य प्रकार का कर्म पारिवारिक कर्म है। ये अतीत का कर्म है। ये हमारे शरीर में है, हमारे डीएनए में है। अब इसे छोड़ने के समय आ गया है। 5 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 100 पीढ़ी पहले किए गए कर्मों का कर्म किसी प्रकार की बीमारी के रूप में देखा जाता है, जो अतीत के खून में फंस गई है। उदाहरण के लिए क्रोध,
या मधुमेह आदि। इस प्रकार हमारे पूर्वजों की ऊर्जा को अब मुक्त करने की आवश्यकता है। पुरुष ऊर्जा की एक और मजबूत विशेषता ईगो है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने महिला शरीर धारण किया है उनमें ईगो नहीं है। ईगो एक ऊर्जा है जिसकी यहाँ कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ लोग ईगो को बुरा मानते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर कुछ लोग कहते हैं कि ईगो को मारना आवश्यक है और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सच नहीं है, टोबियास कहते हैं। बस ईगो को संतुलित करने की जरूरत है। ईगो एक लैटिन शब्द है। इसमें ई का अर्थ है मैं, आई गो मैं जाता हूँ शब्द ईगो शब्द बन गया है। मैं जाता हूँ का अर्थ जाक ने चेतना के दायरे को छोड़ दिया है और कहा है मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा। वो समय का ईगो बन गया है। हमारे साथ जो भी अच्छे होते हैं, हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा से हुआ है, हमारी अपनी कृपा से नहीं। हमें अपने द्वारा बनाए एक कार्य के लिए खुद को धन्यवाद देना चाहिए। जब भी हम धन्यवाद कहते हैं, ये हमारी दिव्यता को पोषित करता है। ये ऐसा है जैसे हम अपनी दिव्यता को स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर यदि हम दूसरों को धन्यवाद कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ऊर्जा दूसरों को दे रहे हैं। पहले तो ये अजीब लगता है। अगर हमें धन्यवाद कहने की भावना है तो हमें अपने लिए अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए और सम्मान के साथ धन्यवाद कहना चाहिए। हमें इसकी आदत डालनी चाहिए। हमें थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। जितना अधिक हम ऐसे करेंगे उतने ही अधिक दिव्यता हमारे भीतर भर जाएगी। फिर हम नए स्तरों पर जाएंगे। इसलिए यदि हम अपने दोस्तों को दूसरी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं तो वे इसे दूसरी तरफ से कहेंगे। जैसे एक पिता जो उन्हें कड़ाई से अनुशासित करते हैं। धन्यवाद आप स्वयं, हमें नहीं। मित्रों, पत्री जी द्वारा संबोधित माय डियर गॉड्स का यही अर्थ है। यदि हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हम दिव्य हैं, देवता हैं, दिव्य मनुष्य हैं। इसलिए पत्री जी के संबोधन में माय डियर गॉड्स शामिल है। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 21वां भाग है। ये एक बार फिर आप सभी के लिए न्यू एनर्जी का उपाय। एक, दीवार के पीछे खड़े होना। 2, अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकार करना। 3, दिव्य क्षण में जीना। 4, मौन में सृजन करना। 5, परिवर्तन की अपेक्षा करना और उसे समझाना। 6, दिव्य संतुलन हमारे भीतर है। 7, एक विस्तृत कुंज गीता के साथ सृजन करना। 8, गुलाब के फल को ग्रहण करना। 9, हमें जो मिला है उसके साथ हमें अपने समय खुशी से बिताना। 10वां, अपने दिव्य इच्छा में स्थिर रहना। 11वां, हमें स्वयं के प्रति कृतज्ञ रहना। आज 12वां है और अंतिम है, स्पिरिट के साथ हमारा नया संबंध। जिस परिवर्तन से हम अभी गुजर रहे हैं वो हमारे और परमात्मा के लिए भी एक विशेष परिवर्तन है। ये बहुत ही पवित्र समय है। मित्रों, हम पुरानी ऊर्जाओं को मुक्त कर रहे हैं। हम पुरानी से नया में बदल रहे हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय से दूसरे ओर हमारे साथ काम कर रहे हैं।
क्या आप जानते हैं कि कौन सी ऊर्जाएं हमारे साथ काम कर रही हैं? स्पिरिट, क्रयान, आर्कएंजल माइकेल, क्रिम्सन काउंसिल इत्यादि। हम कई जन्मों से टोबियास और क्रिम्सन काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अग्नि दीवार हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम में अकेलापन, आसक्ति, अपराध बोध, क्रोध, ये सब हमारे अंदर बहुत प्रबल हो गए। ये तब से हमारे साथ है। इसीलिए हम रात में बहुत रोते हैं। घर को याद करने की तीव्र इच्छा कभी कभी हमारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम घर जाते हैं। घर हमारे पास हमारे द्वारा किए गए कार्यों के कारण आया है, हमारे पास ही आया है। जब हम घर से निकले और आग की दीवार को पार किया, तो हम अपने साथ एक बहुत छोटा सा बीज, जिसे सावधानी से एक डाल में लपेटकर लाए थे। वो दिव्यत्व का बीज है। हमने इसे अपने भीतर, अपनी चेतना में बिना देखे भी सुरक्षित रूप से छुपा लिया है। इसी दिव्य बीज के कारण हम इतने दूर तक यात्रा कर पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए एंजल परिवार आगे आए हैं। गौतम बुद्ध और ईसा मसीह अपने साथ बुद्ध चेतना और क्राइस्ट चेतना की ऊर्जा को पृथ्वी पर लाए और इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से संभव बनाने में मदद की। पुरानी ऊर्जा में हम ही ये जो चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं कर पाते थे। नई ऊर्जा में हम चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि चीज़ों के पीछे एक भव्य योजना होती है, एक बिग पिक्चर होती है। इसका मतलब है कि ये सारी समझ नई ऊर्जा में हमारे अंदर पैदा होती है। पुरानी ऊर्जा में हम घर छोड़ना एक अभिशाप और सजा समझते हैं। इसके साथ ही हम समस्याओं, बीमारियों और कठिनाइयों से भरे शरीर में जीते रहे। नई ऊर्जा में अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करना आसान होता है। इसके साथ ही आत्मा प्रकट हो सकती है। हम स्पिरिट के साथ अपना नया रिश्ता स्थापित कर रहे हैं। पुरानी ऊर्जा में बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल था। पुराना ऐसे लगता था जैसे हम उसे थामे रखना चाहते हैं, क्योंकि भले ही ये मुश्किल हो, हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये एक आदत है। नई ऊर्जा में हम समझते हैं कि बदलाव स्वाभाविक है और हम उसे अपनाते हैं। हम उस बदलाव को भी अपनाते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं है। पुरानी ऊर्जा में हम छोटी छोटी चीज़ों बनाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। नई ऊर्जा में हम बड़े स्तर पर सृजन करते हैं। यही आत्मा के साथ हमारा नया रिश्ता है। पुरानी ऊर्जा में आध्यात्मिक इच्छा रखना मुश्किल था। नई ऊर्जा में ये हमेशा मौजूद रहती है। पुरानी ऊर्जा में अगर हम अपनी मनचाही चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो हमें उन्हें बाहरी रूप से ढूंढना पड़ता था। नई ऊर्जा में हमें जो कुछ भी चाहिए था वो हमारे पास आ जाता है। पुरानी ऊर्जा में स्वतंत्र इच्छा सीमित थी। नई ऊर्जा में ईश्वरीय इच्छा असीमित है। पुरानी ऊर्जा में अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम ईश्वर या एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। नई ऊर्जा में हम समझते हैं कि ये हमारे भीतर से आ गई है। आत्मा के साथ हमारा नया रिश्ता और मजबूत होती है। ये जुड़ाव देखने में आसान लगता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हमें सचेत होकर सांस लेने और आत्मा के साथ अपने नए जुड़ाव के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें आत्मा के साथ
अपने नए जुड़ाव में गहरी सांस लेने की जरूरत है। जब हम अपने जीवन में धन लाना चाहते हैं तो हमें इसे सांस के जरिए अंदर लेना चाहिए। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे भीतर से आता है। जब हम धन से सांस लेते हैं तो हम अपने दिव्य चेतना को दूसरे स्तर से सावधानी पूर्वक अपने स्तर पर ला रहे होते हैं। जब हमें दर्द और बीमारी होती है तो हमें शरीर के धर्म के संतुलन में सांस लेनी चाहिए। स्वास्थ्य में सांस ले, तब हमारी दिव्यता प्रकट होती है। इस तरह प्रकट होने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता है, यानी हमारी सांसें के माध्यम से ये हमारे वर्तमान में आता है। यानी हमें बस यही चाहिए कि वे हमारे सांस के माध्यम से हमारे वर्तमान में आए। लेकिन कई गुरु जो इस बारे में जानते हैं, उन्होंने अतीत में बहुत अभ्यास किया था, फिर भी उन्हें एसेंशन में कठिनाई हुई। अगर हम अपने समय के अनुसार गिने तो उन्हें नियुक्त होने में युग लग गए। पृथ्वी के चारों ओर माया की परतें के कारण, मैट्रिक्स के कारण इतना समय लगा था। लेकिन अब व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के स्तर के कारण ये आसानी से संभव है। यानी एसेंशन की प्रक्रिया आसान हो गई है। हम अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करने चाहिए। हमारी प्रगति को सुनकर दूसरे समझ पाएंगे कि उनकी बाधाएं क्या है। जो लोग इस मार्ग पर देर से आते हैं, उन्हें जल्दी चलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा दबाव ना डालें। हमें विषय, संदर्भ और समय को इस तरह समझाना चाहिए कि वे समझ सके। अगर वे विषय को समझ जाते हैं तो निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए। सचेतन रूप से आत्मा के साथ एक नए संबंध में सांस लेकर हम अपनी दिव्यता को अपने भीतर ला सकते हैं और उसे थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। इन नई ऊर्जा उपकरणों और तकनीक को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सचेतन रूप से सांस लेना है। यही सरल मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो मन की चंचलता कम होगी। इससे आपकी समझ बढ़ेगी। आध्यात्मिक बातें आसानी से समझ में आएगी। आप उनका अनुभव करेंगे। आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो कल से अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।